नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, सरकारी नौकरियों पर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। भर्ती शुरू होने के बाद नहीं बदले जा सकते हैं नियम। प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव संभव नहीं है। आपको बता दें, राजस्थान हाईकोर्ट में नियुक्ति से जुड़े मामले पर फैसला इंटरव्यू होने के बाद क्वालिफाइड नंबर बदला गया था। आइए यही खबर विस्तार से समझते हैं अपने सहयोगी निपुण सहगल से। निपुण, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जब भी कोई सरकारी नौकरी की भर्ती प्रक्रिया शुरू होती है, उसके बाद बीच में नियम नहीं बदले जा सकते। और ये भर्ती प्रक्रिया शुरू कब होती है? जब विज्ञापन जारी होता है। विज्ञापन जारी होने से लेकर नियुक्ति होने तक ये प्रक्रिया चलती है। इसके बीच में अचानक नियम बदल देना कि क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होंगे या कोई और योग्यता होगी, इसमें ये सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही साथ ये भी कहा है कि अगर नियमों में पहले से इस बात की व्यवस्था हो कि बीच में पात्रता से जुड़े बदलाव किए जा सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन वो भी मनमाने तरीके से कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने की मंशा से नहीं किया जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया निपुण इस जानकारी के लिए आपका। तो भर्ती शुरू होने के बाद नहीं बदले जा सकते हैं नियम, ये बात स्पष्ट कर दी गई है। प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव संभव नहीं। और अब खबर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और देश के राज परिवारों के बीच शुरू हुए रण की करते हैं। कल दरअसल राहुल गांधी ने अखबार में एक लेख लिखा था। लेख में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का जिक्र करते हुए तत्कालीन राज परिवारों को रिश्वत देने की बात लिखी थी। राहुल ने लिखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजघरानों को रिश्वत देकर और धमकाकर भारत पर शासन किया था। अब राहुल गांधी के लेख के खिलाफ राज परिवारों ने मोर्चा खोल दिया है। राजस्थान की डिप्टी सीएम और राज परिवार की सदस्य दिया कुमारी ने राहुल गांधी के लेख की निंदा की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी राज परिवार की छवि धूमिल करना चाहते हैं। उन्हें इतिहास की सही जानकारी लेनी चाहिए। तो राहुल गांधी के लेख पर अब नाराजगी जताई जा रही है कुछ राज परिवारों की तरफ से। दिया कुमारी कह रही हैं कि राहुल गांधी को इतिहास की जानकारी लेनी चाहिए। राहुल राज परिवार की छवि धूमिल करना चाहते हैं। दिया कुमारी ने कहा कि राहुल गांधी ओछी टिप्पणी करते हैं। राहुल गांधी के लेख से राजघरानों में नाराजगी है। राहुल गांधी के लेख में उन्होंने कहा है, मैं उसकी घोर निंदा करती हूं। उन्होंने जिस तरह से राज परिवारों को जिस तरह से कहा है कि इन्होंने रिश्वत ली और बहुत ही उल्टा सीधा कहा है, उनको क्या है कि हिस्ट्री की जानकारी नहीं लगती। और जिस तरह से राज पर उनको जानकारी लेनी चाहिए, वो एक पार्लियामेंटेरियन है। इस तरह की बात कहने से पहले उनको पूरे तथ्यों की जानकारी लेनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं ली। मुझे लगता है राहुल गांधी को या तो जानकारी नहीं है या वो जानबूझकर छवि धूमिल करना चाहते हैं, राज परिवारों की, समाज को बांटना चाहते हैं, जो कि हमेशा उनकी आदत रही है। वो और उनकी पार्टी हमेशा ही समाजों को बांटना, जातियों को बांटना यही करते आए हैं, और उसी का उदाहरण ये भी है। तो राज परिवारों की छवि धूमिल करना चाहते हैं राहुल गांधी, ये गंभीर आरोप दिया कुमारी की तरफ से लगाया गया है। राहुल गांधी ने जो लेख लिखा था और जिसमें राजघरानों का जिक्र जो उन्होंने किया था जिस संदर्भ में, उसको लेकर नाराजगी नजर आ रही है राजघराने से जुड़े नेताओं में। दिया कुमारी का बयान हमने आपको दिखाया। अब आज की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 को लेकर जोरदार हंगामा हुआ है। हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सदन में दरअसल विधायकों के बीच हाथापाई हुई। हाथापाई में बीजेपी के 2 विधायक घायल हो गए हैं। हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो 370 को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है कल तक के लिए। विधायक आपस में उलझ गए, उनके बीच हाथापाई हुई है। ये देखिए तस्वीरें। सदन में मौजूद जो मार्शल थे उन्होंने हटाने की कोशिश की उन विधायकों को, लेकिन आप देख रहे हैं किस तरीके से आपस में उलझ गए। खबर ये आ रही है कि बीजेपी के 2 विधायक घायल भी हुए हैं।
370 को लेकर बवाल। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आप देख रहे हैं किस तरीके से हंगामा हुआ है। हंगामा बहुत ज्यादा हो गया, हालात इस कदर बिगड़ गए कि आखिरकार सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस तरीके से विधायक आपस में भिड़ गए। देखिए तस्वीरें आपके सामने है, कैसे गुत्थम गुत्था हो गए विधायक। मैं समझाने बुझाने का प्रयास किया जा रहा था अन्य विधायकों की तरफ से, पुलिसकर्मी भी वहां पर मौजूद, इसके बावजूद हालात गंभीर हो गए। हमें जो जानकारी मिल रही है कि जो हाथापाई हुई उसमें भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक घायल हुए हैं। जो अंदर आए उनको बाहर निकालो, जो जेल में आए उनको बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो उनको जो जेल में आए। पोस्टर बैनर लहराए गए 370 को लेकर। आप देख रहे हैं किस तरीके के हालात वहां पर बन गए थे। विधायक आपस में ही उलझ गए। लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली ये तस्वीर। सदन, चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो, जिसे हम सदन को लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, जहां पर नीति निर्माता ये जो हमारे माननीय हैं तथाकथित बैठते हैं, आप देखिए किस तरह की हरकत करते हुए नजर आए हैं। नारेबाजी की गई, मारपीट हो गई, पोस्टर फाड़ दिए गए। हालात इस कदर बिगड़े वहां पर कि सदन की जो कार्यवाही है वो कल तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। जिन विधायकों को चुनकर भेजा जाता है कि आपके लिए वो नीतियां बनाएंगे, सरकार ढंग से चलाएंगे ताकि लोगों का कल्याण हो, वो देखिए अंदर क्या कर रहे हैं। किस तरीके से वहां पर राजनीति चमकाने की कोशिश की गई और इसी दौरान विधायक आपस में कुछ यूं उलझे वहां पर। विधानसभा के अंदर कुछ विधायक पोस्टर लेकर घुस गए थे, जमकर नारेबाजी हो रही थी। हालात इस कदर बिगड़ गए वहां पर। इस सूचना के मुताबिक बीजेपी के 2 जो विधायक हैं वो इसमें जख्मी भी हुए हैं। तो 370 के खात्मे के बाद भी आप देख रहे हैं उसे लेकर किस तरीके से राजनीति चमकाने की कोशिश की जा रही है। अंदर मार्शल मौजूद थे, पुलिस वाले मौजूद, इसके बावजूद इस तरीके के हालात बने हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामे पर बीजेपी का बयान सामने आया है। 370 अब जमीन में दफन हो चुका है, यह कहा है बीजेपी ने। तो बीजेपी की तरफ से इस पर कहा गया कि 370 को लेकर जो मांग की जा रही है, बीजेपी ने कहा कि 370 अब जमीन में दफन हो चुका है। सर मौजूद है मुख्तार अब्बास नकवी साहब। सर, जम्मू कश्मीर विधानसभा से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, काफी हंगामा लगातार हो रहा है और मुद्दा क्या 370 और 35 की वापसी का। हमारे संविधान ने राज्य की विधानसभाओं को और संसद को उनके अधिकार क्षेत्र जो है सुनिश्चित किए हुए हैं कि राज्य की विधानसभाएं क्या करेंगी और संसद जो है वो किस तरह के कानून बनाएगा। अब एक फैशन सा चल गया है कि किस तरह से जो संसद का जो अधिकार है उस पर अतिक्रमण करो और अपनी राजनीतिक रोटियां सेको। तो इस तरह से संसद के अधिकार क्षेत्र पर अतिक्रमण करने की जो अकड़ की कंपटीशन चल रहा है, प्रतिस्पर्धा चल रही है, वो इसका एक पॉलिटिकल उदाहरण है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन सर, जिस तरीके से 370 और 35A को लेकर के जिस बात का आपने भी जिक्र किया कि वो खत्म हो चुका है, लेकिन रिजोल्यूशन राज्य विधानसभा में ला करके ये कहा जा रहा है कि नहीं, इसको वापस लाना चाहिए, उसको अडॉप्ट किया जा रहा है। देखिए, ये जो लोग ये बात कह रहे हैं, दरअसल जो है वो जब तर्कों की जो है वो तंगी होती है तो कुतर्कों की जो है वो कुतर्कों का तमाशा दिखाई पड़ता है। इसमें तर्कों की तंगी और कुतर्कों का तमाशा इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि उनको भी मालूम है कि 370 ज़मीन के 370 किलोमीटर से ज़्यादा नीचे तहखाने में या पाताल में जा चुका है। और इसलिए जो है वो अब लोगों को खुश अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अगर इस तरह की हरकतें और इस तरह की बातें कर रहे हैं तो उससे उनको कोई फायदा नहीं हो। पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, लगातार चुनाव में भी इस बात का जिक्र करते रहे थे और अब जो है विधानसभा में भी वही मुद्दा लाना एक तरह से जनता को ये बताने की कोशिश है ना कि हमने जो आपसे कहा था वो हम कर रहे हैं। ये 370 के बाद जो जम्मू एंड कश्मीर में
प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी और पॉलिटिकल प्रोसेस में जो वहाँ के लोगों ने पार्टिसिपेशन शुरू किया है, हिस्सेदारी, भागीदारी शुरू की है। इससे पहले क्या होता था? इससे पहले जो है 5%, 10% वोट हो गया, बहुत बड़ी बात हो गई। तो 370 अब जमीन के 370 किलोमीटर नीचे दफन हो चुका है। ये मुख्तार अब्बास नकवी को आपने सुना। जम्मू कश्मीर विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ है। 370 को लेकर हालात इस कदर बिगड़ गए कि 2 बीजेपी के विधायक उसमें घायल भी हो गए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो माननीय विधायक हैं तथाकथित तौर पर जिन्हें हम चुनते हैं, नीति निर्माता जिन्हें कहा जाता है राज्य का, देश का। और देखिए किस तरह की हरकत सामने आई है। राजनीति चमकाने के लिए आपस में भिड़ते हुए दिखे हैं, गुत्थम गुत्था, मारपीट, लड़ाई झगड़ा। 2 विधायक इसमें घायल भी हुए। और बीजेपी कह रही है कि ये 370 जो कि खत्म हो चुका, जमीन में दफन हो चुका, ये राजनीति चमकाने के लिए इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। अभी की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। आतंकवाद विरोधी सम्मेलन में बोले अमित शाह, एनआईए एक्ट में संशोधन किया गया। हमने एजेंसियों के हाथ और मजबूत किए हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारा काम जारी है, यह कहना अमित शाह का। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह बातें आतंकवाद विरोधी सम्मेलन में कही हैं। उन्होंने कहा कि एनआईए एक्ट में संशोधन किया गया है। हमने एजेंसियों के हाथ और मजबूत किए हैं। आतंकवाद के खिलाफ प्रयास लगातार जारी है, हमारा काम जारी है। सुनिए क्या कुछ कहा अमित शाह ने। प्रणालिका के अंदर आमूलचूर परिवर्तन के लिए और हम हमारी आपराधिक न्यायिक प्रणाली का उद्देश्य में ही बदलाव करें। अंग्रेजों ने जो कानून बनाए थे, इनके राज्य की रक्षा के लिए थे, सरकारी तंत्र की रक्षा के लिए थे, सरकारी अफसरों की रक्षा के लिए थे। हम जो कानून लेकर आए हैं, वो कानून नागरिक के अधिकारों की रक्षा और संविधानदत्त अधिकार जो उसको मिला है, इसके क्रियान्वयन के लिए, इनकी संपत्ति की सुरक्षा, इसके सम्मान की सुरक्षा, ये हमारा दायित्व है। तो तीनों कानून के लिए सभी राज्य के पुलिस विभागों ने बहुत अच्छा काम किया है, मगर मेरा अभी भी आग्रह है कि लेटर एंड स्पिरिट में इसको लागू करने का काम को और स्पीडी किया जाए। जुडिशियरी के साथ भी समन्वय किया जाए। जेल को भी अपग्रेड करनी पड़ेगी। एफएसएल का जो हमने प्रावधान किया है, इसको सफल करना है तो मैन पावर के लिए आपने अपनी राज्य सरकारों से बात कर उचित मैन पावर की प्राप्ति करनी पड़ेगी। तभी जाकर अपराधियों को सजा दे पाएंगे और जिस पर अपराध नहीं है वो लोगों को समय पर रिहा करेंगे। मैं आज आप सभी को कहना चाहता हूं, गृह सचिव अभी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, इसके अंदर एक प्रावधान है कि एक निश्चित मात्रा में ट्रायल के तहत कोई जेल में रहता है तो आतंकवाद विरोधी सम्मेलन में आपने सुना केंद्रीय गृह मंत्री को। अब एक बार फिर से जम्मू कश्मीर का मैं रुख करना चाहूंगा। कुछ देर पहले हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे कैसे जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ है। 2 बीजेपी के विधायक इसमें घायल हो गए हैं। अब आपको सुनवाते हैं कि इस पर वहां पर सदन में जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनका क्या कहना है। इतने सीनियर आदमी बैठे हैं यहाँ। विधानसभा में दूसरे दिन भी हंगामा हुआ। हमारे साथ यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता सुनील शर्मा जी। सुनील जी, जो कुछ हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? कहाँ अच्छा हो रहा है, यही तो हम पूछ रहे हैं सरकार से। इस सरकार को लोगों ने अपेक्षाओं से, उम्मीदों से, आशाओं से वोट देके बनाया था। जितना वोट आया था, उन्होंने किसी ने गली नाली के लिए वोट दिया था, किसी ने पानी बिजली के लिए वोट दिया था, किसी ने राशन के लिए दिया था, किसी ने सड़क के लिए दिया था, किसी ने स्कूल के लिए दिया था, किसी ने अस्पताल के लिए दिया था और उमर अब्दुल्ला साहब को इस कुर्सी पे बिठाया था, जिस मैंडेट का हमने भी आदर किया, जिस मैंडेट की हमने भी रिस्पेक्ट की। लेकिन बड़ी बदकिस्मती से, बहुत बड़ी चालाकी से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे से कल स्पीकर ने एक पर्टिकुलर पार्टी का एक एजेंट होने की तरह यहाँ पे एक रेजोल्यूशन फ्लोट करवाया, जिस रेजोल्यूशन की कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्टिटी नहीं है। हम उसका अपोज कर रहे हैं कि ये जो इंडिकेट करवाना चाहते हैं, जिस स्पेशल स्टेटस के नाम को लेके ये डायलॉग कराना चाहते हैं, और स्पीकर खुद ये कह रहा है कि स्पेशल स्टेटस इज 370। बड़ी बदकिस्मती है। वो तो एक एमएलए की तरह बिहेव कर रहा था, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए की तरह। जो स्पेशल स्टेटस नाम ही नहीं है भारत के संविधान में। मैं आपके चैनल के माध्यम से उमर अब्दुल्ला साहब को चुनौती देता हूं कि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के एक बार डिबेट करें। स्पेशल स्टेटस कौन सा स्टेटस है ही नहीं।
जिस आर्टिकल की तरफ ये इंडिकेट करते हैं, दैट इज ओनली द टेम्परेरी प्रोविजन इन रेस्पेक्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। 370 सिर्फ भारत के संविधान को लागू करने के लिए लाया गया था, जैसे बाकी स्टेट्स को, तब की यूनियंस को 238 आर्टिकल से करवाया गया था, वही 370 था। तो 370 को लेकर किस तरह की राजनीति जम्मू कश्मीर में हो रही है वो आपने देखा। जम्मू कश्मीर में 370 को लेकर जो हल्ला हंगामा हो रहा है उस पर बीजेपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। स्मृति ईरानी को सुनते हैं। 370 हटने के बाद नागरिकों की मृत्यु में 80% की गिरावट हुई। ये हर हिंदुस्तानी को ज्ञात है कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में 70% की कमी हुई। लोकतांत्रिक ढांचे के माध्यम से एक चुनी हुई सरकार विकास के मुद्दों पर काम करने की बजाय, भारत को जोड़ने की बजाय भारत को तोड़ने का प्रमाण दे रही है। मैं इंडिया अलायंस के सभी नेताओं को, देश के नागरिकों और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से आश्वस्त करना चाहती हूं कि संसद द्वारा पारित धारा 370 पुनर्स्थापित नहीं होगा और जम्मू कश्मीर को भारत से बांटने का उनका ये प्रयास कामयाब नहीं होगा। Today, I stand as an Indian outraged at the attempt by the Congress-led India Alliance to bring to the floor of the House a resolution that stands against the Indian Constitution and the opinion of the Supreme Court of India. The question that now is to be posed to the Congress-led India Alliance is this: after the revocation of Article 370, tribals in Jammu Kashmir received their constitutionally guaranteed rights. After the revocation of Article 370, the Dalit and OBC community in Jammu Kashmir received, after years of struggle, their constitutional rights. After the revocation of Article 370, women who were constitutionally guaranteed protection against abuse and violence received their constitutional protection. The resolution passed by the India Alliance led by the Congress Party brings to the fore many questions. Does the Congress-led India Alliance stand against tribal rights, Dalit rights, women's rights, children's rights? Everybody in India knows that after the revocation of Article 370, deaths of civilians, the numbers came down by 80%. Incidents of violence came down by 70%. Tourism in Jammu Kashmir especially went up to a staggering figure of over 2 crore 11 lakh tourists, especially in the Kashmir Valley. Does the Congress-led India Alliance, my apologies, today stand against the economic and constitutional interests of Jammu Kashmir? Does the Congress-led India Alliance today stand against the very premise that when Prime Minister Modi offered a package of 80,000 crore rupees सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी जम्मू कश्मीर विधानसभा में अपमान किया जा रहा है। आपने सुना स्मृति ईरानी साफ तौर पर यह कहते हुए 370 की वापसी कभी नहीं हो सकती और ऐसे में अब राजनीति ना हो। कांग्रेस को लेकर भी उन्होंने गंभीर सवाल खड़े किए। उनका यह कहना था कि यह सब कुछ जो इंडिया गठबंधन है कांग्रेस के नेतृत्व में, उसके मातहत हो रहा है और जो तस्वीर आज नजर आई जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर, उसको लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। और अब रुख महाराष्ट्र का कर लेते हैं, जहां संविधान पर महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच संग्राम की स्थिति है। बीजेपी संविधान के बहाने राहुल गांधी को घेर रही है, उन पर संविधान को लेकर झूठ बोलने के आरोप लगा रही है। महाराष्ट्र बीजेपी ने पोस्ट कर दावा किया कि राहुल गांधी कोरा कागज लेकर घूमते हैं। राहुल गांधी की पूरी संविधान वाली किताब कोरे कागज से भरी है। संविधान सिर्फ बहाना है, लाल पुस्तक को पढ़ाना है।
तो दूसरी तरफ कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट के नेता बीजेपी को संविधान विरोधी बता रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे को संविधान विरोधी बताते हुए महाराष्ट्र बीजेपी की जो पोस्ट है वो भी आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में संविधान के मुद्दे पर सियासत हाई है। बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर है। दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी के नेता बीजेपी पर पलटवार कर रहे हैं। श्रीमान राहुल गांधी जिस संविधान की प्रति लहराते थे उसमें संविधान के कोई शब्द लिखे होने की बजाय सिर्फ कोरे कागज होना आज यह साबित कर गया कि श्रीमान राहुल गांधी संविधान की प्रति लहराने का पाखंड करते थे और आज उनका पाखंड बेपर्दा हो गया। जिस तरह से श्रीमान राहुल गांधी की करियर के सफलता का कार्ड कोरा है, उसी तरह से संविधान की प्रति कोरी है और सिर्फ कोरी झूठ बोलते हैं और उनके कोरी बकवास के अलावा संविधान के प्रति उनका किसी प्रकार का समर्पण नहीं है। आज यह सिद्ध हो गया। बीजेपी वाले नकल करने में और झूठ फैलाने में इस विश्व में पहले नंबर की पार्टी है। संविधान की किताब सालों साल से हम देख रहे हैं। ये उनका दर्द है कि हम संविधान की बात कर रहे हैं और वो संविधान तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान की किताब कल हमारे मंच पर भी थी, हमारे सबके हाथ में थी, वही रेड कवर वाली जिस लाल रंग की तकलीफ हो रही है फडणवीस को। महाराष्ट्र के 3 दुश्मन हैं, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार। ये तीनों की राजनीति ने महाराष्ट्र का गटार बना दिया है। ऐसे लोगों के बारे में कोई चर्चा नहीं करो तो अच्छी बात है, लेकिन चुनाव में इस तरह का माहौल बना के और लाल रंग को जो हमारे हिंदू संस्कृति में महिलाओं के सुहाग का निशान है और हिंदू धर्म में लाल कलर को पवित्र माना जाता है, उस लाल रंग को वो टीका कर रहे हैं, उसकी चेष्टा कर रहे हैं। सत्ता से बाहर जाने का डर देवेंद्र फडणवीस के सामने दिख रहा है और इसलिए इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की चुनावी गारंटी पर आरोप प्रत्यारोप वाला राजनीतिक रण शुरू हो गया है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि महाविकास अघाड़ी में शामिल दल सिर्फ वादे करते हैं, उन्हें पूरा नहीं करते। दोनों तरफ से हो रही सियासी बयानबाजी से पहले आपको बताते हैं कि महाविकास अघाड़ी ने कौन सी 5 चुनावी गारंटी दी है। महिलाओं को 3000 रुपए हर महीना मिलेगा। पूरे महाराष्ट्र में सरकारी बसों में मुफ्त परिवहन की सुविधा मिलेगी। महाराष्ट्र में सभी किसानों के 3 लाख रुपए तक का कृषि ऋण माफ किया जाएगा। इसके अलावा लगातार अपने ऋण चुकाने वाले किसानों को 50,000 रुपए का प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। महाराष्ट्र के हर बेरोजगार युवक को 4000 रुपए की मासिक भत्ते का प्रावधान। इसके अलावा महाराष्ट्र के सभी परिवारों को 25 लाख रुपए का किफायती स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। महाराष्ट्र में सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना का वादा भी किया गया है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके के वादे किए जा रहे हैं और इन सब के बीच किस तरह की राजनीति हो रही है। संविधान को भी बीच में लाया गया है, उसको लेकर किस तरीके से एक दूसरे पर बयान दिए जा रहे थे वो भी हमने आपको सुनवाया। महाविकास अघाड़ी की गारंटी पर सीएम एकनाथ शिंदे ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि कर्नाटक और तेलंगाना की जनता से भी वादे किए गए थे लेकिन पूरे नहीं किए गए। ये झूठे और फरेबी लोग हैं। जिन्होंने लाडली बहन योजना को विरोध किया, जो कोर्ट में गए, उनकी नीयत झूठ है, नीयत में खोट है। और जिन्होंने विरोध किया है वो क्या लाडली बहना को पैसा देंगे? और हमारी लाडली बहना, उनका सरकार, युति की सरकार या फिर आएगी और हम जो बोलते हैं वही करेंगे। और जिन्होंने ये लाडली बहना के खिलाफ कोर्ट में गए, ये वादे उन्होंने कई जगह किए। उन्होंने कर्नाटक में भी किए, उन्होंने राजस्थान में भी किए, उन्होंने हिमाचल में भी किए, लेकिन बाद में कहते हैं प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, बोलते हमारे पास पैसे नहीं है, केंद्र से पैसे मांगते हैं। ये झूठे लोग हैं, फरेबी लोग हैं, ये विश्वास रखने लायक लोग नहीं है। ये राहुल गांधी जी ने तो कहा था कि खटखटाकट दे दो, खटखटाकट दे दो। खटखटाकट तो दिया नहीं,
लेकिन हम लोगों ने पटापट दिए हमारी लाडली बहनों के खाते में 5 इंस्टॉलमेंट। अभी संविधान का फेक नैरेटिव नहीं चलेगा। बाबा साहेब अम्बेडकर जी का संविधान जो है वो बना रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा, तब तक ये बाबा साहेब का संविधान बना रहेगा। और अभी का एक बड़ा अपडेट आपको देते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबर है। 10 नवंबर को रांची में रोड शो करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। रांची में करीब 5 किलोमीटर लंबा रोड शो वो करेंगे। तो झारखंड में भी सियासी सरगर्मी तेज है। 10 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी का वहां पर कार्यक्रम है, जो हमें जानकारी मिल रही है। लगभग 5 किलोमीटर लंबा रोड शो वो करने वाले हैं झारखंड की राजधानी में। 10 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो का कार्यक्रम है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाएगी कांग्रेस। जातीय जनगणना की मुहिम पर होगा फोकस। खबर यह मिल रही है कि कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए हैं। तो आपको बता दें, कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से यह कहा गया है कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाएगी कांग्रेस और जातीय जनगणना की मुहिम पर फोकस होगा। यानी जातीय जनगणना पर पूरी तरीके से कांग्रेस का फोकस दिख रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।